बिच्चू। मैं नहीं दूंगा, मेरी ताली है। कुछ नाम कभी सुर्खियों में नहीं रहते, मगर उनकी कहानियां दिल में ताउम्र गूंजती रहती है। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही एक नाम की, साजिद खान की। बाबा ने बाबा की रोज घूम गए। बाबा मुझसे नाराज होकर चला गया बेटा। नाराज होके चले गए। जब तो चले गए तो ना तू रोटी कर गए। एक बच्चा जो बचपन में बाप को खो बैठा और जवानी में खुद को। साजिद खान, वही साजिद जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े फिल्म डायरेक्टर महबूब खान के इकलौते बेटे थे। वही महबूब खान जिनकी फिल्म मदर इंडिया को ऑस्कर में नामांकन मिला था, जिसने भारतीय सिनेमा को दुनिया में पहचान दिलाई थी। लेकिन जब साजिद सिर्फ 7 साल की उम्र के थे, तभी किस्मत ने उससे उनके पिता छीन लिए। एक ऐसा बच्चा जो बचपन की उंगली पकड़ने की उम्र में था, मगर उसे समझना पड़ा कि अब जिंदगी में कोई सहारा नहीं। पर वक्त ने करवट ली और साजिद की मासूम आंखों को देख एक विदेशी निर्माता ने माया नामक टीवी शो में काम दे दिया। 1967 में माया नाम से जब शो अमेरिका में आया तो साजिद रातों रात हॉलीवुड स्टार बन गया। अमेरिका के लोगों ने उस हिंदुस्तानी लड़के को हाथों हाथ लिया। शो हिट हो गया। पेपराइजी, इंटरव्यू, अवार्ड, स्टारडम। साजिद अमेरिका का पहला इंडियन टीवी स्टार बन गया। लेकिन फिर शो बंद हो गया और वो बच्चा जो कुछ समय पहले तक दुनिया की निगाहों में था, अब फिर से अकेला था। भारत लौटा तो सोचा होगा यहाँ शायद कोई सीने से लगाएगा, पर नहीं, यहाँ किसी को परवाह नहीं थी। ये तो वही है ना, महबूब खान का बेटा, बस यही कहा गया। उसका खुद का नाम, उसकी मेहनत कहीं दर्ज नहीं हुई। बॉलीवुड ने मुंह मोड़ लिया। कोई खास रोल नहीं, कोई पहचान नहीं, बस कुछ छोटे मोटे किरदार। साजिद जो एक ज़माने में अमेरिका की चमकती स्क्रीन पर छाया हुआ था, अब मुंबई की सड़कों पर अकेला टहलता था। कभी धर्मशाला में बैठा मिलता, कभी मंदिर के कोने में ध्यान करता। लोग पहचानते भी नहीं थे कि ये वही इंसान है जिसे कभी दुनिया ने सर पर बैठाया था। वक्त बेरहम था और साजिद खान खामोश। न शिकायत, ना बयान, ना कोई इंटरव्यू, सिर्फ एक लंबी चुप्पी जिसमें एक सितारे की टूटती उम्मीदें थी। उसका बंगला जो एक ज़माने में महफिलों से गूंजता था, अब वह वीरान था। न कोई दोस्त, न कोई परछाई। और फिर सालों बाद इंटरनेट पर एक तस्वीर वायरल हुई। एक बुजुर्ग इंसान सफ़ेद दाढ़ी में, झुका हुआ, कपड़ों से फकीर, चेहरे में रूहानी। लोगों ने पहचाना, ये तो साजिद खान है। लोग हैरान हुए, ये वही बच्चा है जो बॉलीवुड में छाया था। हाँ, यही था। बचपन में बाप खोया, जवानी में पहचान, बुढ़ापे में खुद को। आज जब हम इस वीडियो में उनकी दास्तान सुना रहे हैं तो कोई स्कैंडल नहीं है इसमें, कोई टीआरपी का खेल नहीं, बस एक सच्चाई है कि कैसे ये दुनिया जो सितारे बनाती है उन्हें भूल भी जाती है। आज हम साजिद खान से माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी इस बात की कि हमने उनकी चुप्पी नहीं सुनी, माफ़ी कि हमने उनके हिस्से की इज्जत नहीं लौटाई, माफ़ी कि उन्हें उनकी ही ज़मीन पर बेगाना बना दिया, और शुक्रिया कि तू फिर भी खामोश रहा, शिकायत नहीं की, क्योंकि शायद तू जानता था कि कोई तुझे समझ नहीं पाएगा। साजिद, तू हार कर नहीं हारा, बल्कि तू मिसाल बन गया जो बताती है कि शोहरत से बड़ी होती है इंसानियत और रोशनी से बड़ी होती है परछाई, जिसमें एक सितारा चुपचाप ढलता है। हम तुम्हें याद करेंगे साजिद,
तेरे पिता ने सिनेमा को इतिहास दिया और तू हमें यह सिखा गया कि हर कैमरे के पीछे एक अधूरी कहानी छुपी होती है। ना तेरी कोई श्रद्धांजलि चली, ना कोई मीडिया में तूफान आया, मगर आज इस वीडियो से हम तुझे वो आवाज़ देना चाहते हैं जो शायद तुझे कभी मिली ही नहीं। साजिद खान, तू खामोश था, अब हम बोलेंगे। मगर साजिद की कहानी वहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उनके नाम के साथ एक और नाम जुड़ा है जिसका जिक्र किए बिना ये दास्तान अधूरी रह जाएगी। मदर इंडिया वो फिल्म नहीं थी, वो एक एहसास था, एक आंदोलन था, एक माँ की कहानी जिसने देश के हर बच्चे को उनका कर्ज याद दिलाया। और उस फिल्म के पीछे जो शख्स था वो था महबूब खान, साजिद के पिता। महबूब खान ने मदर इंडिया को अपनी रूह से गढ़ा था। उस हर सीने में एक पिता की तड़प थी, हर डायलॉग में एक बेटे की उम्मीद। और शायद यही वजह थी कि जब वो फिल्म ऑस्कर तक पहुंची तो साजिद एक मामूली बच्चा नहीं रहा, वो बन गया विरासत का वारिस। मगर क्या उस विरासत का बोझ कम था? हर कोई यही कहता, तू महबूब खान का बेटा है, कुछ बड़ा करके दिखा। लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि एक पिता की छाया जब बहुत बड़ी हो तो बेटे कभी दिन के उजाले में अपना चेहरा दिखा ही नहीं पाता। साजिद की माँ, वो तो अपने पति की मौत के बाद बस साया बनकर जी रही थी। एक माँ जो अपने बच्चे को टूटते देख रही थी मगर कुछ कर ही नहीं सकी। माँ ने लाख कोशिश की कि साजिद को वो सुकून मिले जो एक आम लड़के को मिलता है, मगर शोहरत की चमक में एक सादा जिंदगी कहाँ मिलती है। साजिद जब हॉलीवुड से लौटा तो माँ ने आंखों में उम्मीद लेकर दरवाज़ा खोला, मगर कुछ ही सालों में उन आंखों में मायूसी पिघल गई। बेटा हर रोज़ एक नया चेहरा ढूंढता, पर आईने में खुद को नहीं देख पाता। फिल्मों में कुछ रोल आए गए, टीवी पर कुछ सीरियल किए, पर हर एक किरदार अधूरा लगा। और जो सबसे तकलीफ दे था वो था बॉलीवुड का बहरूक रवैया। जो इंडस्ट्री कभी उनके बाप के कदम चूमती थी, वही इंडस्ट्री उनके बेटे को पहचानने से इनकार कर गई। किसी ने उसके लिए फिल्म नहीं लिखी, किसी ने उसे मंच नहीं दिया, ना दोस्त ना मौका, बस एक नाम जिसके पीछे साजिद का वजूद कहीं खो गया। साजिद खान, महबूब खान का बेटा, बस इतना ही रहा उनकी पहचान। मगर क्या कभी किसी ने उनकी माँ से पूछा, आपका बेटा आजकल कहाँ है? क्या किसी ने उनकी हालत देखकर उनसे आंख मिलाई? नहीं। वो माँ जिसने मदर इंडिया को पर्दे पर देखा था, वही माँ असल ज़िंदगी में अपने बेटे को बिखरते देख रही थी। वो सीन जहाँ नरगिस गोली चलाती है अपने बेटे पर, आज उस माँ के सामने उसका बेटा ज़िंदगी की हर गोली खाता रहा, मगर किसी ने उसकी पीड़ा नहीं देखी। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये हकीकत थी। एक हकीकत जिसे किसी डायरेक्टर ने नहीं लिखा, जिसमें कोई क्लैपबोर्ड नहीं बजा, कोई शॉट नहीं लिया गया, मगर सीन दर सीन वो इंसान बिखरता रहा। आज हम बॉलीवुड की वो तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं जो चमकती है, हम वो चेहरा दिखा रहे हैं जो पर्दे के पीछे आंसू छुपाए बैठा रहा। साजिद खान, उस बाप का बेटा जिसने भारत को मदर इंडिया दी, मगर खुद अपने लिए कोई अपना न ढूंढ पाया। आज जब हम उसे याद कर रहे हैं तो ना कोई ताजपोशी चाहिए, ना कोई अवार्ड, बस एक सच्चा सलाम, एक सच्चा एहसास। साजिद, तू कोई भूला हुआ नाम नहीं है, तू एक मिसाल है जिसने दिखाया कि स्टारडम की रोशनी के पीछे कभी कभी सबसे गहरा अंधेरा होता है। आज तू जिंदा है, हमारी आवाज़ों में, हमारी कहानियों में, हमारी आंखों में। तेरी खामोशी अब हमारी जिम्मेदारी है, तेरी दर्द अब हमारी आवाज़ है, और तेरी कहानी अब अमर है।